अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेवाट्रेल के मुतालिक आपको बताता हूँ। रेवाट्रेल के एक्टर इंग्रेडिएंट क्लोनाज़ेपाम है। क्लोनाज़ेपाम मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आते हैं, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है रेवाट्रेल। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड नेमों से आती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास है इस मेडिसिन का ताल्लुक है, जो कि एंटी एफिलेप्टिक, एंटी कन्वल्सन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, जो मेंटल डिसऑर्डर, मिर्गी के अमराज, एंजाइटी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये 0.25, 0.5, 1 और 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये टेबलेट और ड्रॉप की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। आज मैं आपको इस क्लोनाज़ेपाम के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और तरीके इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी एफिलेप्टिक मेडिसिन है, जो मिर्गी के इलाज के लिए, एफिलेप्सी के इलाज के लिए दिया जाता है। छोटे बच्चे हो जो पैदाइशी तौर पर इस मसले की शिकार है, या इसके अलावा जो एडल्ट है, इनके लिए टेबलेट और बच्चों के लिए ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल है। एफिलेप्सी यानी मिर्गी की इलाज के लिए, सीजर के इलाज के लिए, जो झटके होती है, इनके इलाज के लिए भी इन मेडिसिन को दिया जाता है। अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम में इसको दिया जाता है। जिसने लॉन्ग टाइम अल्कोहल इस्तेमाल किया, फिर इसने इसको अचानक छोड़ लिया, या कोई दूसरे नशा और चीज इस्तेमाल किया, फिर इसने अचानक छोड़ लिया, और इसके अचानक छोड़ने से जिस्म पर जो असरात मुरतब होते हैं, जो असरात आती है, तो इसको विड्रॉवल सिम्टम कहते हैं। इस विड्रॉवल सिम्टम को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। मोमेंट डिसऑर्डर में दिया जाता है, जो हाथ पाँव कांपती है, इन मसले के लिए भी दिया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर में इसको दिया जाता है। एंजाइटी में दिया जाता है। एंजाइटी एक ऐसा कैफियत होती है जिसमें इंसान को घबराहट लगती है, इंसान पर पसीना बहुत ज्यादा आती है, इंसान की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। पैनिक डिसऑर्डर में इसको, पैनिक अटैक में इन मेडिसिन को दिया जाता है। डिप्रेशन में इन मेडिसिन को दिया जाता है। ये एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, जो मेंटल डिसऑर्डर के रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप की फॉर्म और एडल्ट के लिए टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन की सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर की मशवरा के साथ इसका लेना होगा। इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही है, या इनको क्रॉनिक लिवर और किडनी डिजीज है और प्रेगनेंसी है। इन पेशेंट को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे के साथ। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्रेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, और अनूदगी पैदा कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से स्लीप बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो ये मेडिसिन इंसोम्निया में भी दिया जाता है, जिनमें नींद की कमी है, तो इस मेडिसिन को नींद की कमी भी पूरा कर देती है। इंसोम्निया में भी इसको दिया जाता है। साथ ही इस मेडिसिन को सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ लेना होगा। साथ ही इस मेडिसिन की डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये एक टैबलेट इस्तेमाल करना होगा रात सोते वक्त। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम और डोज रिकमेंड किया, इतनी ही प्रॉपर डोज में इसका लेना होगा। ओवर डोज इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम और डोज रिकमेंड किया, इतने टाइम और डोज इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसकी कभी भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर